नारायण नारायण नारायण। ध्यान से सुने। आज की सत्संग बहुत गहरी और बड़े तत्व की बात है। स्वामी जी महाराज अभी बताए कि योग क्या है। कहते हैं ना भाई, योग करो योग करो योग करो। देखिए, योग की बात कई प्रकार से है। एक तो योग होता है क्रिया रूप से, प्राणायाम करना, आसन करना, ध्यान करना, धारणा करना, समाधि लगाना, ये योग है, योग क्रिया है। और गीता जी का जो योग है, योग का मतलब है जुड़ना। जैसे अपने लोग जोड़ करते ना, जोड़ दिया, योग हो गया। ऐसे ही योग का असली अर्थ है जुड़ना। संसार से हट करके और परमात्मा की ओर लगना, परमात्मा से जुड़ने का नाम ही योग है। तो परमात्मा कैसा है? परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यानी परमात्मा सम है। सम माने कम ज्यादा नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है। जहाँ है सुई की तीखी नोक टिके, इतनी जगह भी परमात्मा से खाली नहीं। बहुत को पूरो परमात्मा है। यानी परमात्मा सम है और संसार विषम है। संसार में समता आ जाए तो प्रलय हो जाए, और परमात्मा की समता मिल जाए तो मुक्ति हो जाए। संसार में सब एक समान हो जाए तो जी नहीं सकते। संसार में प्रलय हो जाएगी। तो संसार क्या है? विषम है। और विषमता में फंसे हम तो जन्म मरण, सुख दुख, लाभ हानि का असर होगा। क्योंकि संसार में फंसे हैं तो जन्म मरण होगा। अभी हम अगर जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अभी विषमता में फंसे हुए हैं। यानी विषमता माने संसार में फंसे हुए हैं, और संसार में विषमता है। तो गीता जी का योग क्या है? स्वामी जी बताएं कि सुख समत्व योग उच्चते, समता में स्थित होना ही योग है। बड़ी गहरी बात है, इस बात को समझना पड़ेगा बहुत विवेक पूर्वक। अर्जुन कहते हैं कि मैं इन मार करके लोगों को धन चाहता हूं, राज मिल जाए। इन सामने वाले योद्धाओं को मारने से पाप ही तो लगेगा। भाई, जो सामने खड़े युद्ध में आए, इन्हें मार के पाप लगेगा। यानी ये मेरे दादा हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, इन्हें मारूंगा युद्ध में तो मुझे पाप लगेगा। इन पापियों को मार करके मैं ये राज नहीं चाहता। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम पाप लगेगा ये कहते हो, लेकिन तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो पाप लगेगा। एक तो अर्जुन कहते हैं कि युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, और भगवान कहते हैं तुम युद्ध नहीं करोगे तो पाप लगेगा। तो अब पाप से कैसे बचें? तब भगवान ने उपाय बताया। कर्म जो होता है उसमें हम सुखी दुखी हो जाते हैं तो पाप लगता है। भगवान कहते हैं कि तुम युद्ध करो, लेकिन कैसे करो? कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो।
सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में सम हो जाओ। अब हानि हो या लाभ हो, जय हो या पराजय हो, अब हमें युद्ध करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमें युद्ध करना है। देखो बंधन कहां से होता है? वस्तु का नहीं है, राग द्वेष का है, हर्ष शोक का है, हानि लाभ का है। लाभ हो गया तो खुशी हो गई, नुकसान हो गया तो दुखी हो गई। कोई आ गया तो बड़ी खुशी, कोई चला गया तो बड़े दुखी। ये है बंधन। इसी में पाप और पुण्य हो रहा है, इसी में पाप लगता है। कुछ मिल गया अच्छा तो बड़ी खुशी हो, मिल गया मिल गया मिल गया, और चला गया तो अरे यार अब चला गया तो दुखी हो गई। ये बंधन है। निर्द्वंद्व ही महाबाहो। भगवान कहते हैं निर्द्वंद्व हो जाओ हे महाबाहो अर्जुन, निर्द्वंद्व हो जाओ। निर्द्वंद्व ये सब द्वंद्व है, मिलना बिछड़ना, हर्ष शोक, आना जाना, जन्ना मरना, ये द्वंद्व है। इनसे ऊंचा उठो। किसी के आने पे हर्ष नहीं, किसी के जाने पर शोक नहीं। ज्ञानी जन जानते हैं कि जो आया है सो जाएगा, जो मिला है बिछुड़ेगा, जन्मा है मरेगा, दुख है तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा, गरीबी है तो अमीरी भी आएगी, बीमार है तो स्वस्थ भी होगा, स्वस्थ है तो बीमार भी होगा। तो स्वस्थ होना, बीमार होना, गरीबी होना, अमीरी होना, लाभ होना, हानि होना, मान होना, अपमान होना, ये द्वंद्व है। और इसी द्वंद्व में हम फंसे हैं, इसलिए हमें समता की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि हमने गहराई से सत्संग नहीं सुना। सुना तो बहुत, लेकिन पकड़ा नहीं। और यही द्वंद्व है। तो भगवान कहते हैं निर्द्वंद्व ही महाभाव, कि हे अर्जुन तुम निर्द्वंद्व हो जाओ। निर्द्वंद्व माने अब लाभ हो या हानि, उसका हमारे मन पर असर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो ज्ञानी जन होते हैं किसी के जन्मने पर हर्ष नहीं करते, किसी के मरने पर शोक नहीं करते, क्योंकि उनको ये पता है कि जो जन्मा है सो मर जाएगा, जो लाभ है वो हानि भी हो सकती है। तो क्या उसका हर्ष करें और क्या उसका शोक करें? किसी के आने पे क्या खुशी करें, किसी के जाने पे क्या दुख करें? वो तो जाने वाला जाएगा और आने वाला आएगा, और आने वाला ही जाएगा। तो आना जाना, जन्मना मरना, उत्पन्न होना नष्ट होना, मिलना बिछड़ना, ये सब संसार है। इसी को संसार कहते हैं। और ये सब द्वंद्व हो रहा है संसार में, और इसी के कारण ये संसार चलता भी है। अगर द्वंद्व ना हो तो संसार चले कैसे? लेकिन संसार में अगर हमें रहेंगे, द्वंद्वों में रहेंगे, सुख दुख होते रहेंगे, तो जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। तो क्या करें? सावधानी ही साधना है कि निर्द्वंद्व होना है, निर्द्वंद्व माने समता में आना है। संसार एक जैसा कभी नहीं रहता, पहले जैसा था ऐसा आज नहीं है, और जैसा आज है वो वैसा आगे नहीं रहेगा, बदल जाएगा। शरीर पहले जैसा था वैसा आज नहीं है, और जैसा आज है वैसा आगे नहीं रहेगा। तो ये क्या है? संसार जो है नहीं रूप है नहीं, नहीं रूप है, मिटने वाला ये है नहीं। लेकिन आत्मा और परमात्मा पहले से ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। परमात्मा भी पहले ही था, आज भी ऐसे ही और आगे भी रहेगा। आत्मा जीवात्मा, जिसको जीवात्मा कहते हैं वो आत्मा है, और जीवात्मा तो संसार के द्वंद्व में फंसा है, वो जीवात्मा है। लेकिन द्वंद्व से निकल जाए तो आत्मा है, और आत्मा और परमात्मा एक हो जाए तो आत्मा नहीं, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। तो कहने का अर्थ स्वामी जी कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा पहले से ही है, अनादि है, उनका नाश नहीं होता, और आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है। तो समता क्या है, योग क्या है? असली गीता का योग बताया स्वामी जी कि
सम रहो, समता में आ जाओ। समता माने किसी प्रकार का हमारे जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता का हमारे मन पर फर्क ना पड़े, अपनी चट्टान की तरह स्थित रहे। ज्ञान की प्रज्ञा चक्षु से उस समता में स्थित हो करके चट्टान की तरह स्थित है। जैसे गंगा जी के अंदर पहाड़ मोटे मोटे पत्थर पड़े होते हैं और गंगा जी की जोर जोर से लहरें आती हैं, ठक्कर मारती हैं, लेकिन पत्थर जो का त्यों ही स्थित रहता है, वो वहीं के वहीं पड़ा रहता है। कितनी कितनी लहरें आती हैं, कितने कितने पानी के झोंके आते हैं, फिर भी वो स्थित रहता है। ऐसी अनुकूलता प्रतिकूलता, गरीबी अमीरी, बीमारी हानि, लाभ मरण जन्म, ये सारी परिस्थितियां एक गंगा की लहरों के समान आती जाती रहती हैं, एक जैसी नहीं रहती हैं। हमें उन लहरों से घबराना नहीं है, अपनी स्वरूप की ज्ञान की प्रज्ञा चक्षु से समता में स्थित रह करके उस परमात्मा का अनुभव करना है। परमात्मा को लाना नहीं है, बनाना नहीं है, पैदा नहीं करना, और समता को भी कहीं से लाना नहीं, बनाना नहीं है। हमारे अंदर परमात्मा की क्षमता है। हमने जो द्वंद्व पकड़ा हुआ है, कभी दुखी हो गए, कभी सुखी हो गए, लाभ हो गया तो सुखी, घाटा हो गया तो नाराज, कोई जन्म गया तो ओ बधाई बांटो, वही जन्म गयो, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मर गया क्या रोने बैठ गए। तो अद्वंद है, इसमें हम फंसे हैं, इससे ऊंचा उठना है। किसी के आने का हर्ष नहीं, जाने का शोक नहीं, जन्मने का हर्ष नहीं, मरने का शोक नहीं। अपने तो व्यवहार करो जगत में ऐसे उपराम होकर के। जब इन चीजों का हम पे असर नहीं पड़ेगा तो समता की प्राप्ति हो जाएगी, और समता ही परमात्मा का रूप है। फिर हमारे किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होगा। जन्म मरण का बंधन क्या है? युद्ध होता है तो मरना कोई बंधन नहीं है, मरने वाला तो मरेगा ही। उसमें जो हम दुखी सुखी होते हैं वो बंधन है। हमारे ऊपर मन पे हमारे ऊपर दुख सुख का असर होता है, वो बंधन है। तो ये हमारे मन पर किसी प्रकार के अनुकूलता प्रतिकूलता, अच्छी बुरी चीजों का, लाभ हानि का, मिलन बिछड़ने का कोई किसी प्रकार का मन पर असर ना पड़े। हम इन सब से परे रहें, और हमारा जो स्वरूप है वो सम है, वो सत्ता स्वरूप है। उस सत्ता में ना कोई आदि है, ना व्याधि है, ना भूख है, ना प्यास है, ना जन्म है, ना मरण है, ना मिलना है, ना बिछड़ना है। वो सत्ता तत्व परमात्मा एकदम सम है, शांत, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। उसमें किसी प्रकार का कोई किसी प्रकार की क्रिया नहीं है। जैसे दृष्टांत देखिए, जैसे आकाश, आकाश में आंधी आती है, बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं, बारिश होती है, भयंकर भयंकर आवाज भी होती है बादलों में, पर आए और गए, आकाश में कोई फर्क पड़ा? आकाश तो जो का त्यों ही रहता, जैसे पहले था वैसे बाद में भी। आंधी आई, तूफान आया, बारिश आई, बादल आए, गए और चले गए, और आकाश वहां का वहीं जो का त्यों है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी जो परमात्मा सत्ता रूप समता है, वो आकाश की तरह अटल स्थित है। उस स्थिति में हम जब आ जाएंगे समता वाली, तो हमारे संसार का कोई असर नहीं होगा, और असर नहीं होगा तो जन्म भी नहीं होगा, मुक्ति मिल जाएगी। उसके लिए क्या करें? इसके लिए सबसे पहले तो काम करें, गहराई से सत्संग समझें। सुनना अलग है और अनुभव करना, उस गहराई से उसमें स्थित होना, वो चीज अलग है। तो एक तो ये मान लें कि भगवान है, परमात्मा है, और संसार नहीं है। ये बनता बिगड़ता जन्मता मरता अलग है। भगवान है, संसार नहीं है,
भगवान सब जगह है, सुई की तीखी नोक टिके इतनी जगह खाली नहीं है। अभी यही सर्वत्र एक एक क्षण परमात्मा अभी है, ऐसा मान के और कमर गर्दन सीधी करके और सहज में चुप बैठ जाए, ये साधन है उस समता को प्राप्त करने का। कोई भी चिंतन ना करे, न आत्मा का, न परमात्मा का, न संसार का, न शरीर का, कोई भी चिंतन ना करे, केवल चुप शांत बैठे। अब जैसे हम चुप और शांत होकर बैठेंगे तो हमारे मन बुद्धि में तरह तरह की बातें चलेंगी, दुनिया भर का तूफान चलेगा। कई लोगों की ये शिकायत रहती है, महाराज हम तो आंख बंद करके बैठते हैं, हमारा तो मन ठीक ही को नहीं। तो देखो मन क्या है, मन एक करण है, एक संसार का अंग है। मन कोई आत्मा तत्व परमात्मा नहीं है। मन जैसे आंख नाक कान है, ऐसी मन भी एक इंद्रिय, एक करण है जो अपना कार्य करता है। मन से चिंतन होता है, बुद्धि से विज्ञान, विज्ञान होता है, चित्त में चिंतन चलता है, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो अब मन में अगर तरह तरह की बातें आए आंख बंद करके बैठने पर, तो उस पर ना तो करो राग और ना करो द्वेष। अच्छा भी मत मानो और बुरा भी मत मानो, क्योंकि जिसको हम अच्छा बुरा कुछ मानते ही नहीं है, जिससे हमें कुछ संबंध नहीं, वो याद नहीं आता। जहाँ राग द्वेष होता है वही वो याद आता है। तो क्या करें, जब कोई आंख बंद करके बैठे और कोई बात आ जाए संसार की अच्छी बुरी, तो उसकी उपेक्षा कर दें, उससे उपराम हो जाएं, तटस्थ हो जाएं, कोई भी चिंतन ना करें। तो 2 4 5 दिन तो वो मन में बातें आएंगी, फिर अपने आप ही खत्म हो जाएंगी, फिर मन शांत हो जाएगा। फिर बुद्धि में बातें आएंगी, संकल्प उठेंगे, विकल्प उठेंगे, ये काम करना है, वो दुकान बनानी, वो मकान बनाना, ऐसे करना, वैसे करना। तो क्या करें, उन बातों पर भी विचार मत करें, उसकी भी उपेक्षा कर दें। 2 4 दिन बातें वो याद आएंगे, फिर अपने आप बंद हो जाएंगे, मन भी शांत हो जाएगा और बुद्धि भी शांत हो जाएगी। जब दोनों शांत हो जाएंगे तो एक आवाज आएगी अंदर से, जो अभी भी सबके आ रही है, मैं हूं, मैं हूं। तो मैं है शरीर, हूं है चेतन, और मैं जड़ है और हूं चेतन आत्मा है। उस आत्मा ने मैं जड़ के मैं को पकड़ लिया, तो मैं होने से हूं हो गया, और मैं हूं का मतलब जीवन गया। बड़ी गहरी बात है ये समझने की। एकदम जड़ चेतन की जो बीच की जो गांठ है, कहाँ पे बंधन है, वो बात बताई जा रही है। तो मैं माने भूमि रापो नलो वायु खम मन बुद्धि देव चे अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति नष्टता। भगवान गीता में कहे, जल तेज वायु आकाश पृथ्वी मन बुद्धि अहम, 3 और 5 8, इस 8 से संसार बना हुआ है। अब चेतन क्या है, चेतन अपने स्वरूप को भूल गया और जड़ शरीर 8 भेदों की अपरा प्रकृति के अहम को पकड़ लिया, मैं को पकड़ लिया। मैं के साथ जुड़ते ही हूं हो गया। इसको कहते जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मसा छोटे कट नहीं। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, थी नहीं, पड़ गई, पहले नहीं थी, पड़ गई। मसा माने झूठी है, भ्रम है, छूटने में कठिन लगती है, केवल मानी हुई है। क्या मान लिया, मैं ये हूं और ये मेरा है। मैं को साथ संबंध जोड़ने से हूं हो गया। मैं को छोड़ दे, अहम जो हो रहा है, उस मैं को छोड़ दे तो हूं नहीं रहेगा, है रहेगा। और है माने परमात्मा। तो मैं तो ये वे खत्म हो जाए, ये सब संसार का है, और मैं को छोड़ते ही हूं खत्म हो जाएगा, जीवपना नहीं रहेगा, फिर है रह जाएगा। और है माने परमात्मा, फिर ना आत्मा ना जीवात्मा ना मैं, सब खत्म हो जाएगा। एक है ही था, है ही है और है ही रहेगा। उस है की स्थिति का नाम ही समता है, उस है में स्थित होने का नाम ही सहज साधना है। इसके लिए क्या करें,
कि थोड़ी थोड़ी देर दिन में 2-3 बार सुबह आंख खुलते बिस्तर से नीचे ना जाए और बस आंख खुलते चुप शांत बैठ जाए। जो हो रहा है शरीर में हो रहा, मन में हो रहा, बुद्धि में हो रहा, उसकी ओर ध्यान ना दें, अपने आप में चुप रहें, कोई क्रिया नहीं करनी, ना कोई जप, ना कोई ध्यान, ना कोई अच्छा बुरी की सोच, कुछ नहीं, ना आत्मा ना परमात्मा, कोई ध्यान, चुप शांत है, परमात्मा है। ऐसे अगर स्थिति ना बने तो क्या करें महाराज? तो कहा 3 बार सांस को नाक से बाहर फेंक दें। 3 बार सांस को बाहर फेंकने के बाद फिर सांस अंदर को आई कि नहीं आई उस क्रिया पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, उधर विचार ही नहीं, एकदम चुप शांत है मान के चुप हो जाए। ज्ञान योगी आत्मा में स्थित हो जाए, भक्ति योगी जो है भगवान में स्थित हो जाए, और कर्म योगी जो है शांत क्रियाओं से उपराम होकर के अपने स्थिति में चुप हो जाए। तो इस प्रकार से सत्ता एक ही है, चाहे आत्मा कह दो चाहे परमात्मा कह दो, सारी क्रियाओं को अवस्थाओं को मिटने के बाद सत्ता एक ही रह जाती है और वो है परमात्मा। उस है की स्थिति को मान के चुप और शांत हो जाएंगे और क्रियाओं से उपराम हो जाएंगे, निर्द्वंद होकर के, और अपने उस है की सत्ता में स्थित हो जाएंगे, तो हमारा को समता की प्राप्ति हो जाएगी। और फिर आदमी के दुख सुख जन्म मरण लाभ हानि का कोई असर होने वाला नहीं है, वो अपने आप की ज्ञान की चक्षु प्रज्ञा पे स्थित हो जाता है। चट्टान की तरह स्थित होने पर फिर संसार का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये बात स्वामी जी बताए हैं, ये समता की बात है। सबसे बड़ा योग गीता का समत्वम योग उच्चते, समता में स्थित होने का नाम ही योग है। ये बात तो बहुत गहरी गहरी